नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि राजधानी देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी, प्रत्याशियों को जिताने वार्ड प्रभारी करेंगे कार्य। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव की लगभग तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं और लगातार जो है वार्ड प्रभारियों के जो है जिम्मे से चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। तो एक के बाद एक जो है स्ट्रैटेजी तैयार करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। तो देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। सोनू, बात की जाए तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव की जो है तैयारियां जोरों पर है और बीजेपी जो है अब वार्ड प्रभारियों के जरिए सीढ़ी बनाकर जो है निकाय चुनाव पर काबिज होना चाहती है। आखिर क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए कपिल, बीजेपी लगातार ये रणनीति बना रही है कि कैसे ये निकाय के चुनाव जीते जाएं, क्योंकि राज्य की सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी। ऐसे में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये कोशिश कर रही है कि अलग अलग रणनीति के तहत, अलग अलग प्लानिंग के तहत किसी भी सूरत में निकाय के जो चुनाव है, इसको स्थानीय सरकार के तौर पर भी देखा जाता है, इसमें जीत का परचम लहराया जाए। चूंकि अगर अभी तक के कुछ चुनावों पर आप गौर करेंगे तो दो ऐसे उपचुनाव थे विधानसभा के जिन बीजेपी को जो है वो हार का सामना करना पड़ा, और तब से बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। जो बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति है, यानी जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, वो लगातार रणनीति में बना रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो 23 तारीख को मतदान होना है उसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का कैसे चुनावी बेहतर परिणाम के लिए उनका जो है कार्य उनको दिए जा सकते हैं। लिहाजा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक रोज पहले की अगर हम बात करेंगे कपिल, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इसके अलावा जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, और जो मौजूदा राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इसके अलावा मौजूदा सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हों, लोकसभा के सांसद, मौजूदा विधायक, इसके अलावा जो सरकार में दायित्वधारी है, इन सभी को समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गई। और अब जो प्रत्येक जो वार्ड है नगर निगम क्षेत्र के, इन वार्डों के प्रभारी के तौर पर जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो इस चुनाव में प्रत्याशी के साथ जो है वो मेहनत करेंगे और चुनावी माहौल तैयार करने में अपना अहम रोल निभाएंगे और सहयोग करेंगे। और ऐसे में उन्हीं की जिम्मेदारी होगी उस वार्ड को जिताना। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी का एक अनुशासन हम कह सकते हैं कपिल है, चुनावी प्रबंधन तंत्र है, और इसके साथ साथ जिस रणनीति के तहत ग्राउंड जीरो पर बीजेपी काम करती है, उससे रणनीति साफ तौर पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो बीजेपी एक उद्देश्य लेकर के चल रही, एक लक्ष्य लेकर के चल रही है, वो कितना सफल होगा ये देखना होगा। क्योंकि 25 तारीख को निकाय चुनाव की मतगणना होनी है और चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो ऐसे में इंतजार है सभी को 25 तारीख का, जब निकाय चुनाव के चुनावी परिणाम घोषित हो रहे होंगे। उस वक्त जो बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है, रणनीति बना रही है, इसके किस रूप में परिणाम सामने आएंगे ये देखना होगा। दोनों आपने कहा वार्ड प्रभारियों के जरिए जो है चुनाव की सीढ़ी बनाकर बीजेपी जीतना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है निकाय चुनाव में मजबूती के साथ नजर भी आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के तीन बड़े चेहरे, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जो है मथुरा दत्त जोशी, साथ ही बात की जाए पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक और जगह सिंह खाती ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो क्या लगता है बीजेपी की राह आसान है निकाय चुनाव में? देखिए कपिल, ये जो सवाल आपका है बहुत महत्वपूर्ण है संगठनात्मक लिहाज से, क्योंकि अभी जैसा कि हम और आप चर्चा भी कर रहे हैं कि हाल ही में कुछ समय पहले जब उत्तराखंड में 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, तो उस वक्त बीजेपी को दोनों ही उपचुनाव में कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। लिहाजा तब से ही बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, और जो कांग्रेस के नाराज नेता हैं वो जब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, और कद्दावर नेता, आपने मथुरा दत्त जोशी का बात करी और कर्नाटक की बात करी, ये जो तमाम 3 चेहरे जो हैं, इससे पहले भी तमाम ऐसे चेहरे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। जो मथुरा दत्त जोशी हैं, ये संगठन महामंत्री प्रदेश के, आप समझ सकते हैं प्रदेश के किसी भी राजनीतिक दल के प्रदेश स्तरीय संगठन महामंत्री की क्या अहमियत होती है। और ऐसे में अगर अनुभवी और सीनियर और कद्दावर नेता अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो रहा है निकाय चुनाव की जीत की, वो आसान होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये नेता ही शामिल हुए हैं, क्योंकि बीजेपी की अपनी एक चुनावी रणनीति होती है। चुनाव प्रबंधन समिति में जो अनुभवी नेता होते हैं, जिनको चुनाव कराने का अनुभव होता है, कहीं ना कहीं उनका भी एक अहम रोल होता है। तो ऐसे में एकजुटता के साथ और दूसरे खेमे के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करने के साथ बीजेपी चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है और इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। और बीजेपी ये मान करके चल रही है कि जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इसमें बीजेपी पूरी तरह से जीत का परचम लहराने जा रही है। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे और आपसे जानकारी साझा करेंगे। तो ये खबर जो है, बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगभग पूरी नजर आ रही हैं।